परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनकी परेशानी का कारण था उनकी जवान होती हुई बेटी, जिसके ऊपर पता नहीं कैसा जुनून सवार था, जो एक लड़के से प्यार करती थी और वह समझ नहीं पा रही थी। बार बार उसी का नाम लेती रहती, घर में लेटी लेटी भी, और रोते रोते हंसते हंसते हमेशा उसका नाम लिया करती। घर वालों को लगता है कि शायद इसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, और उसके बाद घर वाले अब इसके लिए एक तांत्रिक बुलाते हैं, जिससे कि इसके ऊपर से जादू टोने को निकाला जा सके। और आकर के वह तांत्रिक बोलता है कि इसकी कोख में जिन घर बनाकर बैठा हुआ है, उसको मुझे अकेले में निकालना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो इस कहानी के अंदर होता है बड़ा ही विचित्र है, और इससे हमें सीख लेनी है कि जीवन के अंदर इन तांत्रिक तंत्र विद्या और इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें, अपने जीवन को एक अलग ही तरीके से जिएं, इन चीज़ों से दूर रहते हुए। दोस्तों क्या हुआ था पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर के सजैती थाना क्षेत्र के अंदर। एक गांव पड़ता है, छोटा सा गांव है, जिस गांव के अंदर अनामिका नाम की एक लड़की रहा करती है। उम्र 20 साल है, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती है। घर में माँ बाप हैं, छोटी बहन है, भाई है। तो जैसे वे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती है तो उसकी मुलाकात गांव के ही एक युवक, जिसका नाम होता है सूरज, उम्र होती है उसकी 23 साल, उससे बातचीत होने लगती हैं। साथ जाना कॉलेज, साथ आना, तो रास्ते में बातचीत होने लगती और फिर एक दूसरे के प्रति इनका आकर्षण बढ़ने लगता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, दोनों को प्यार हो जाता है। इधर उधर जाकर के कभी खेतों में, कभी रात के समय एक दूसरे से मिल लिया करते। एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो रहे थे कि इनको इतना भी भान नहीं था कि समाज के अंदर इज्जत भी होती है इंसान की, लेकिन इनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। जब इधर उधर खेतों में जाते दोनों एक दूसरे से मिलने, सरसों के खेत में, कभी किसी गन्ने के खेत में, तो गाँव के लोग जो किसान खेतों पर जाया करते, वो इनको कई बार देख लेते हैं। और फिर दोस्तों जब एक बार ऐसी बात निकल जाती है तो वह पूरे गांव में फैल जाया करती है। ऐसे ही इनके प्यार का पूरे गांव में हल्ला और चर्चा मच चुका था कि भाई फलाने की लड़की फलाने का लड़का इस तरह से मिलते हैं, तो पूरे गांव में बदनामी होने लगती है। जब इसकी बदनामी होती है इन दोनों की, तो लड़की के माँ बाप को भी यह खबर पता लगती है। तो लड़की का माँ बाप बहुत ज़्यादा टेंशन में, परेशानी में कि हम तो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन बेटी तो कुछ और ही लाइन पर चल पड़ी है और उल्टा हमारी जो रही सही इज्जत थी वो भी इसने नीलाम कर दी है। अब क्या करें ऐसी बेटी का। और उसके बाद वह बेटी के ऊपर अंकुश लगाते हैं और बेटी को अपने घर में रखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों बेटी कहाँ रुकने वाली थी, वह जैसे तैसे अपने प्रेमी से बात करती है और एक दिन घर से फरार हो जाती है। घर से फरार होने के बाद जब घर वाले देखते हैं कहाँ गई, तो और भी ज़्यादा बदनामी होती है। घर वाले पुलिस में जाते हैं, पुलिस वाले सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, खूब मशक्कत करते हैं, तो दिल्ली से इनकी लोकेशन के ज़रिए इनको पकड़ लिया जाता है। तो कानपुर से इनकी लोकेशन के ज़रिए इनको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। दोनों को घर लाते हैं, घर वालों के हवाले दोनों को कर दिया जाता है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्योंकि पुलिस यही कहती है भाई दोनों बालिग हैं हम तो, और कानूनी कार्रवाई तो इसमें होगी नहीं। अब गांव में बदनामी हो चुकी थी, सारे लोग थू थू कर रहे थे। दोनों ही घर वाले अपने अपने बच्चों को अपने घर में बंद कर देते हैं। इधर जो अनामिका को अपने घर में बंद किया जाता है तो वह तो पागल सी हो जाती है। रात दिन सूरज 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 अपने प्रेमी का नाम बोलती, उसको सोते समय जागते समय सूरज ही सपनों में नजर आया करता था। अब क्या होता है, घर वाले परेशान हैरान कि आखिर ये हो क्या गया। पहले तो लड़की सही सलामत थी, लेकिन इस सूरज का जादू किसी ने लगता है इसके ऊपर करवाया है, किसी ने तंत्र विद्या करवाई है, वरना तो हमारी बेटी तो बहुत सीधी सादी थी। अब इस भ्रम में घर वाले पड़ जाते हैं और फिर इसके मम्मी का जो जीजा होता है, यानी कि इस लड़की का अनामिका का मौसा होता है, उम्र होती है 60 साल, उसको बुलाया जाता है कि क्या करें जी, ये तो मामला बिगड़ गया है और लगता है इसके ऊपर किसी ने तंत्र विद्या करवाई है। कोई तांत्रिक अच्छा सा हो तो हम एक बार उसको ज़रूर दिखाएंगे इसको। तो आपकी नज़र में कोई तांत्रिक है? अब जो मौसा होता है 60 साल उसकी उम्र होती है,
है। वह कहता है देखो हमारे गांव से दूर थोड़ा जंगल में एक कुटिया बनी हुई है जहां पर तांत्रिक रहता है और हमारे गांव के लोग भी और बाहर के लोग भी वहां पर आते हैं, भीड़ लगी रहती है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात करता हूँ, आखिर वो कर पाए तो इलाज इस तरह का। तो उसके बाद जो घर वाले होते हैं उस मौसा जी से कह देते हैं कि आप उस तांत्रिक से बात करिएगा। तो दोस्तों मौसा जी उस तांत्रिक के पास खेतों पर जाता है और जाकर के सारी बात बताता है कि बेटी है हमारी और जिसके ऊपर पता नहीं कैसा जादू टोना हो गया है, बार बार अपने प्रेमी का नाम बोलती रहती है, बस उसके दिमाग में से प्रेमी का नाम उतरता ही नहीं है। अब तो जो तांत्रिक होता है एकदम से वह तैयार हो जाता है कि मैं उसको ठीक कर दूंगा, ज़रूर उसके ऊपर कोई प्रेत बाधा है। और उसके बाद वह मौसा कहता फीस कितनी होगी। तांत्रिक कहता फीस तो मैं काम करने के बाद ही बताऊंगा। और उसके बाद मौसा उस तांत्रिक को अपने साथ इनके घर पर ले आता है और घर पर लाने के बाद तांत्रिक जब इस लड़की को देखता है तो एकदम से कह देता है उस मौसा से भी और उसके घर वालों से भी कि तुम लोग सभी बाहर रहोगे, कमरे में मैं जाऊंगा और अंदर से दरवाज़ा बंद करके इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको निकालूंगा। अब तो दोस्तों वह अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद वहाँ पर चीख पुकार भी मचती है, लेकिन घर वाले बाहर खड़े हुए सब सुन रहे थे। तांत्रिक ने मना किया था कि कोई कमरे के अंदर नहीं आएगा। अब तो यहाँ पर तांत्रिक उस लड़की के साथ रेप कर देता है, कुछ ऐसा करता है। और फिर जब लड़की बाहर निकलती है, लड़की रो रही होती है और घर वालों से और अपने मौसा से कहती है मौसा जी इस तांत्रिक ने मेरे साथ रेप किया है, गंदा काम किया है। अब तो मौसा गुस्से से बेकाबू, बुजुर्ग आदमी था, एकदम से वह गुस्से में आ जाता है और उस तांत्रिक को पकड़वा देता है उन घर वालों पर भी कि इसको बांध कर डाल दो। और फिर वह लोग उसको बांध कर डाल देते हैं। गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस आती है और उस तांत्रिक के ऊपर 2 डंडे मारती है, उसको पूछताछ करती है उससे। तो यहाँ पर जो तांत्रिक होता है वह बताता है सारी कहानी। जब वह कमरे के अंदर घुसा था तो ये लड़की अपने प्रेमी सूरज का नाम बार बार ले रही थी। मैंने इसको देखा। तो उसके बाद जब लड़की को भी पूछा जाता है तो पूरी कहानी यहाँ पर खुलती है। कहानी ये खुलती है कि तांत्रिक जब कमरे में जाता है, लड़की को उसके प्रेमी का नाम बोलते हुए सुनता है तांत्रिक, तो एकदम से वह कहता है लड़की से कि बैठ जाओ और मैं तंत्र विद्या करूंगा, तुम्हारे ऊपर जादू टोना किया गया है। और वह कहता है कि तुम्हारी कोख में जिन्न ने घर बना लिया है। अब तो यह बात सुनकर लड़की भागने लगती है, लेकिन वह उसको पकड़ लेता है और कहता है कि जिन्न को निकालना पड़ेगा। कपड़े उतरवा देता है और उसके बाद दोस्तों उस तरीके से जिन्न को निकालता है जो कि बहुत ही शर्मनाक था। उस लड़की का रेप कर देता है और कहता है कि अगर तुमने यह बात बाहर अपने घर वालों को बताई तो मैं ऐसी तंत्र विद्या जानता हूं, तुम्हारे घर वालों की मौत हो जाएगी और तुम्हारे उस बूढ़े मौसा की तो एक ही मंत्र में मैं हत्या कर दूंगा, मौत हो जाएगी, वो तो झेल भी नहीं पाएगा। इस तरह की बात कह करके लड़की को वह छोड़ देता है। लेकिन लड़की इन चीज़ों को नहीं मानती थी। वो अपने आशिक के प्रेम में पागल थी। वह भी बेवकूफ़ ही थी जो उसने ऐसा यहाँ पर ड्रामा रचा हुआ था और आकर के बाहर सबको बता देती है। तांत्रिक को पकड़ लिया जाता है और उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इधर दोस्तों लड़की पहले बदनामी हुई थी जब वह लड़की अपने प्रेमी के साथ भागी थी। उससे पहले बदनामी जब हुई थी जब वह खेतों में पकड़ी जाती थी प्रेमी के साथ। और फिर अब लास्ट में इतनी बड़ी बदनामी यहाँ पर ये हो गई कि भाई तांत्रिक को बुलाना पड़ा और फिर तांत्रिक ने उसके साथ ऐसा काम कर दिया। तो ऐसे कर्म आखिर ये लड़कियाँ और लड़के करते ही क्यों हैं? बहुत ही गलत हो जाता है जब ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। क्या किसी के गर्भ में या किसी की कोख में कोई जिंद घर बना सकता है? और फिर तांत्रिक कहता मैं उसको निकालूंगा, उसके लिए मुझे काम वासना का सहारा लेना पड़ेगा, तब निकलेगा वो। तो ये सीधा सीधा रेप ही तो है, बेवकूफ़ी ही तो है। ऐसे थोड़े होता है कुछ भी। और दूसरी बात, वह लड़की बेवकूफ़ थी, ये लड़का भी बेवकूफ़ था। गांव के गांव जो प्रेम प्रसंग करने में लग पड़े थे तो गांव की मान मर्यादा, इज्जत, आब इज्जत को सबको भूल गए थे। तो गलत ही था मेन मायने में कहा जाए। हालांकि कानून के हिसाब से तो भाई कोई भी लड़का किसी से भी शादी कर सकता है, लेकिन ये समाज के हिसाब से गलत होता है। और बूढ़े बुजुर्गों ने जो नियम और कायदे बनाए हैं वो सारे के सारे एग्जैक्ट सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। सारी चीज़ें हमारे समाज को और लोगों की मानसिक प्रवृत्ति को देख कर बनाई गई हैं। लेकिन लोग मॉडर्न बनने के चक्कर में ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं और फिर अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं और कई बार जाने चली जाती हैं। कई बार ऐसे लड़के से नैन मटक्का मिला लेती हैं लड़कियां कि वो लड़के उनकी हत्या कर देते हैं। कई बार लड़कियों की हत्या लड़के कर देते हैं। तो ये जो रूल रेगुलेशन थे हमारे बुजुर्गों ने बनाए थे, इनके हिसाब से चलना बहुत बेहतर होता है, जिससे कि ना समाज में बेइज्जती होती है, ना बदनामी होती है। और अगर कोई अच्छे से गृहस्थी को निभाता है तो उसकी और ज़्यादा इज्जत होती है। दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते
सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं हृदय राम, कमेंट करते हैं वेरी गुड स्टोरी भाई साहब जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ सोनू कुमार, हेलो सर, गुड कहानी, सोनू उत्तर प्रदेश 54 से कमेंट करते हैं। खेमराज गुज्जर चिट्टी जी भी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं भाई जी राम राम सुदेश भाई कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। उसके बाद हमारे साथ हैं नमोमल कांग्रेजा, कमेंट करते हैं वाहेगुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं लगातार बने रहते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से बने रहते हैं हमारे साथ लगातार। और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे साथ बने रहते हैं। उसके बाद गुड नाइट स्वीट स्टोरी स्वपर नाम से आईडी है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राम बहादुर सिंह, कहानी सुनकर आंख से आंसू आ गए, वेरी नाइस स्टोरी, राम बहादुर सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब जी। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी गोंडा से, भाई जी राम राम जी। और उसके बाद भीम कसारे कमेंट करते हैं पुणे महाराष्ट्र से। और हर्ष मुकदम हमारे भाई कमेंट करते हैं नाइस स्टोरी गुरुजी, जो कि हरियाणा के पलवल से रहने वाले हैं, सोंद गाँव से। उसके बाद अफजल अंसारी कमेंट करते हैं और मोहम्मद कलाम कमेंट करते हैं। उसके बाद सुरेंद्र कुमार कमेंट करते हैं स्टोरी बहुत अच्छा लगा सर, और लड़की को नया जीवन मिल गया जी, बिल्कुल जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं हरनाम सिंह, कमेंट करते हैं अलीगढ़ से हरनाम सिंह। और उसके बाद सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं, विमलेश कमेंट करते हैं। और उसके बाद मैक कमेंट करते हैं, नीलेश कमेंट करते हैं और हृदयराम दोबारा से हैं। उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं और हमारे साथ कमेंट करते हैं छगनदास खारडाबांध राजस्थान से। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्योंकि वह भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं प्रेम सिंधे, कमेंट करते हैं। और धीरज बनवाल कमेंट करते हैं आप बहुत अच्छी शायरी सुनाते हैं भैया जी, हर वीडियो में सुनाया करें और हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो धीरज बनवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो जब मेरे मुंह पर आ जाती है तो मैं बता देता हूं धीरज भाई। और उसके बाद हमारे साथ भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं और समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। और साथ में छगंदा राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। मुनुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं और गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। वीरेंद्र शर्मा कमेंट करते हैं। और उसके बाद निभा राम है, राम गोसाई, किरण शुक्ला है, विमल कुमार, स्वपन डे, प्रवीण बघेल से पुरी से, सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं। हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं लक्ष्मण ढेलू कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा, रजत सैनी, मोनू जैन, गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।